राजा दशरथ जी ने माता कैकेयी को 2 वरदान देने की बात कब और कहाँ कही थी और माता कैकेयी ने वही 2 वरदान राजा दशरथ जी को याद दिलाकर मांगे थे, तो वह वरदान राजा के कब के उधार थे। दासी मंथरा राजा के 2 उधार वरदानों को माता कैकेयी को कैसे याद दिलाती हैं, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। माता कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम मंथरा था। कैकेयी उसे अपने पिता के घर से ले आई थी और अपने ही पास रखती थी। जब उसे इस बात का पता चला कि आज पुष्य नक्षत्र में महाराज दशरथ जी निष्पाप क्रोध को जीते हुए रामचंद्र का राज्याभिषेक करेंगे, यह बात सुनकर दुष्ट मंथरा क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। वह कौशल्या कैलाश शिखर के समान ऊंचे कोठे से उतरकर जहाँ कैकेयी सोती थी वहाँ गई और उनसे कहने लगी, अरे मूढ़, जल्दी उठो, क्यों सो रही हो? तुम समझती नहीं हो तुम पर घोर विपत्ति आ रही है। तुम जानती हो कि महाराज तुम्हारे वश में हैं और तुम सौभाग्यवती हो, किंतु यह तुम्हारा भ्रम है, वृथा है। शीघ्र ऋतु में नदियों के जल के समान तुम्हारा सौभाग्य नष्ट हो रहा है। मंथरा की कठोर बातें सुनकर कैकेयी ने दुखित होकर उससे पूछा, मंथरा, आज हमारे कौन अमंगल हुआ है जिससे तुम इतनी दुखी और उदास हो गई हो? कैकेयी के यह मधुर वचन सुनकर बोलने में चतुर मंथरा और भी उदास होकर रामचंद्र के प्रति दोष उत्पन्न कराती हुई क्रोध के साथ कहने लगी, देवी, तुम्हारे बहुत बड़े विनाश की तैयारी हो रही है। महाराज दशरथ रामचंद्र का राज्याभिषेक करेंगे, यह खबर सुनकर मुझे बड़ा दुख, भय और शोक हुआ है। दुख के मारे मेरे सब अंग मानो अंग में जल रहे हैं। मैं तुम्हारे हित के लिए यहाँ आई हूँ। तुम सच में मानो तुम्हारे दुख में बहुत दुखी और तुम्हारे सुख में बहुत सुखी होती हूँ। सीधा स्वभाव है, इसी से तुम आज ठग गई हो। तुमको जो झूठ मूठ दिलासा दिया जा करते हैं वह आज तुम्हारे सामने क्यों? क्योंकि रामचंद्र को राज देकर कौशल्या को ही सर्वस्व दे रहे हैं। उन्होंने भरत को पहले ही उनके मामा के घर भेज दिया है। अब मौका पाकर राम को निष्कलंक राज देना चाहते हैं। तुम बड़ी नासमझ हो। तुमने अपने हित की इच्छा से पति समझकर सौत को गले लगाया है। शत्रु और सर्प की अपेक्षा करने से ही जो गति होती है वह दशा दशरथ ने तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र भरत की है। वे बड़े पापी हैं, तुमको झूठी बातों से तसल्ली देते हैं। राम को राजा बनाकर तुम्हारे परिवार का विनाश कर रहे हैं। अभी मौका है, तुम अपने हित के लिए उपाय करना चाहो तो शीघ्रता से करो। इस विपत्ति से अपने पुत्र की, अपनी और मेरी रक्षा करो। हे देवी, सिंह के डर से भागते हुए गजराज की तरह राम से भयभीत भरत की रक्षा करो। राम की माता कौशल्या तुम्हारी सौत है। महाराज की प्रिय होने के कारण तुमने गर्व से जो उनका अनादर किया है, क्या अब वे अपने पुत्र के राजा होने पर तुमसे बदला न लेंगी? हे भामिनी, जब राम पर्वत और समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी के राजा होंगे तब तुम अपने पुत्र के साथ अनाथ की तरह दुख भोगोगी। भरत नष्ट हो जाएंगे। यदि जिस उपाय से भरत को राज मिले और राम वन को जाए वह उपाय सोचो। मंथरा की
यह बातें सुनकर कैकेयी को बड़ा क्रोध आया और जोर से गर्म पांस छोड़कर मंथरा से कहने लगी, मैं आज ही राम को वन में भेजकर भरत का अभिषेक कराऊंगी। जिस उपाय से भरत को राज मिले और राम को किसी तरह न मिले, वह उपाय तुम बतलाओ। कैकेयी की ये कहने पर मंथरा रामचंद्र के अभिषेक में विघ्न डालने का उपाय बतलाने लगी। उसने कहा, कैकेयी, जिस उपाय से तुम्हारे पुत्र को राज मिल सकता है, वह उपाय मैंने सोच रखा है, बतलाती हूँ। सुनो, जो बात तुम मुझसे कई बार कह चुकी हो, क्यों तुमको उसकी याद नहीं है? यह समय मेरे मुँह से सुनने के लिए छिपाए हो? यदि ऐसी बात है तो मैं कहती हूँ, सुनो, और इस विषय में जो कुछ उचित समझो वह करो। मंथरा की ये बातें सुनकर कैकेयी सोए से कुछ उठकर कहने लगी, मंथरा, वह कौन उपाय है जिससे भरत को राज मिलेगा और राम को न मिलेगा? शीघ्र मुझसे कहो। कैकेयी के ये कहने पर दुष्ट मंथरा रामचंद्र का अपकार करना चाहती हुई कहने लगी, एक बार जब देवता और दानवों में युद्ध हो रहा था, तब तुम्हारे स्वामी महाराज दशरथ तुमको साथ लेकर देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए युद्ध भूमि में गए थे। देवी दक्षिण दिशा में दंडक वन में वैजयंत नाम का एक नगर है। वहाँ संबर नाम का दानव राज करता था। वह बड़ा ही मायावी बलवान था। उसी के साथ देवताओं के युद्ध हो रहा था। मायावी राक्षस रात में सोते हुए घायल सैनिकों को सोया से घसीटकर मार डालते थे। महाबाहु राजा दशरथ ने दानवों के साथ घोर संग्राम किया। अंत में दानवों के शत्रु को घायल कर दिया होकर वे बेहोश हो गए। हे देवी, तब तुमने युद्ध भूमि में उनका रथ हटाकर उनकी रक्षा की थी। उस स्थान पर भी दैत्यगण उन पर अस्त्रों का प्रहार करने लगे। तब तुम वहाँ से भी रथ हटा ले गई थीं। तुम्हारे इस काम से प्रसन्न होकर महाराज ने तुमसे 2 वर मांगने को कहा था। तुमने कहा कि जरूरत पड़ने पर मांग लूँगी। महाराज ने तुम्हारी यह बात स्वीकार कर ली थी। हे देवी, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम ही ने यह बात मुझे कही थी। तुम्हें स्नेह से मैंने उन बातों को याद रखा है। अब तुम हटके महाराज को राम का अभिषेक करने से रोको और उनसे 2 वरदान मांग लो। रामचंद्र का 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत का राज अभिषेक। जब राम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाएं, तब भरत उतने दिनों में प्रजा को प्रसन्न करके अपना राज अटल बना लेंगे। तुम आज मेले कपड़े पहनकर कोप भवन को जाओ और कोपित होकर पृथ्वी पर लेट जाओ। महाराज तुम्हारे पास आवे, तब तुम ना उनकी ओर देखो और ना उनसे बात करो। केवल शोक से व्याकुल होकर रोती रहो। महाराज तुम्हारा बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंथरा की इन मर्मभेदी बातों से व्यथित होकर कैकेयी ने बड़े विस्मय के साथ अपनी छाती पर हाथ रखकर और कोपित होकर उनसे कहा, मंथरा, मैं या तो इसी कोप भवन से यमलोक को जाऊंगी या राम को बहुत दिनों के लिए वन में भेजकर भरत को राजा बनाऊंगी। यदि राम वन को न गए तो मैं सैया, माला, चंदन, अंजन, पान, भोजन और अपना जीवन सब कुछ त्याग दूंगी। कैकेयी इस प्रकार के कठोर वचन कहकर स्वर्ग से गिरी हुई किन्नरी के समान पृथ्वी पर बैठ गई। उसने कोई बिछौना नहीं बिछाया, आभूषण सब उतार दिए,
क्रोध के मारे उसका मुंह धुआं हो गया। वह उस समय नक्षत्रहीन अंधकारमय आकाश के समान उदास हो गई थी। कैकई पापनी मंथरा की बातों में आकर अनृत का निश्चय करके विशेष बाण से घायल किंडी की तरह पृथ्वी पर बैठ गई। यदि वह बड़ी बड़ी बुद्धिमती थीं, किंतु मंथरा के समझाने से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मंथरा की सलाह से उसे बहुत ठीक सची वह नागन की तरह जोर से गर्म सांस छोड़कर अपने हित का मार्ग निश्चय करने लगी। उसने धीरे धीरे अपने सब बातों मंथरा से कहीं। इधर महाराज दशरथ रामचंद्र के राजाभिषेक की सब तैयारी करके सभा में बैठे हुए लोगों से अनुमति लेकर रणवास में गए। वे यह सोचकर कि राम के अभिषेक का समाचार प्रसिद्ध हो चुका है, अब चलकर यह प्रिय समाचार कैकई को सुनावेंगे। वे उसी प्रकार कैकई के घर गए। उन्होंने एक दासी से कैकई को पूछा। दासी हाथ जोड़कर कहती है, महाराज, देवी बहुत कोपित होकर कुप भवन को गई हैं। दासी की यह बात सुनकर महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए। उन्होंने कुप भवन में जाकर देखा कि कैकई उत्तम शैया पर सोती थी। वह इस समय पृथ्वी पर पड़ी हैं। उसे देखकर उनका हृदय दुख की ज्वाला से जलने लगा। बूढ़े कामी राजा दशरथ प्राणों से भी अधिक प्रिय युक्ति भार्या पापनी कैकई को कटी हुई लता के समान स्वर्ग से गिरी हुई देवी किंजरी और अप्सरा के समान दूसरों का चित्त मोहित करने वाली काया के समान और व्यर्थ द्वारा विषैले बाण से घायल हुई हंसिनी के समान पृथ्वी पर पड़ी हुई देखकर डर से स्नेह से मारे उनके अंगों पर हाथ फेर कर कहने लगे, हे प्रिय, तुम नहीं जानती कि तुम कोपित क्यों हो। बताओ, किसने तुमको कोपित किया है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? तुम पृथ्वी पर लेटकर मुझे दुखी क्यों कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। हे प्रिय, मैं अपने पुण्य कर्मों की शपथ करता हूँ, तुम्हारी इच्छा बस पूरी करूँगा। संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा राज है। द्रविड़, सिंधु, सुमेर, सौराष्ट्र, दक्षिण, पंत, अंग, वंग आदीन हैं। इन देशों के उत्पन्न धन, धान और पशु आदि जो चाहो मांग लो। इस प्रकार का कष्ट न उठाओ। शीघ्र उठो और बतलाओ कि तुमको किस बात का डर है। वह काम से पीड़ित महाराज दशरथ से कठोर वचन कहने लगी। नाथ, न किसी ने मेरा अपमान किया है, न किसी ने तिरस्कार किया है। मेरा कुछ प्रयोजन है जिसे आपके द्वारा सिद्ध कराना चाहती हूँ। यदि आप मेरा मनोरथ सफल करना चाहते हो तो मुझे विश्वास दिलाने के लिए आप पहले प्रतिज्ञा कीजिए, तब मैं अपना मनोरथ कहूँगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराकर प्रियतम कैकई के सिर गोद में रखकर उससे कहा। कैकई वचन वृद्ध होकर महाराज दशरथ अपना विनाश करने के लिए उसी प्रकार फंस गए जैसे बहेलिया का गाना सुनकर मृग जाल में फंस जाता है। उसके बाद कैकई ने काम से मोहित वर देने के लिए जयंत महाराज दशरथ से कहा, महाराज, जो 2 वरदान देने को कहा था उन्हें अब मांगती हूँ। सुनिए, अपने राम का राज्याभिषेक करने की जो सामग्री एकत्रित की है उसे हमारे पुत्र भरत का अभिषेक कीजिए। देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर आपने जो एक
और वरदान देने को कहा था, उसे भी मैं इसी समय मांगती हूँ। रामचंद्र और अजन पहनकर तपस्वी के भेष में 14 बरस दंडक वन में रहें। मैं आज ही राम को बन जाने को कहती हूँ। आज ही भरत निष्कलंक राज करें। हे महाराज, अपना वचन सत्य करके कुलशील और जन्म की रक्षा कीजिए। महर्षियों का कहना है कि सत्य बोलने से परलोक में भी मनुष्य का हित होगा। भक्तों, अब आप जान गए होंगे महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को वरदानों के बारे में, तो सभी को